ऐसे कह दिया कि बाल समय भक्ष लियो तब तीनों लोक भय अंधियारो। बालकपन में हनुमान सूरज को निकल गया और तीनों लोक में अंधेरा छा गया। अच्छा सर, तो मैंने पूछा हनुमान रहता कहाँ था। पहली बात तो हनुमान था ही नहीं, लेकिन कल्पना है इसका वो उपन्यास की तरह से। तो मान लो था तो कहाँ रहता था, तो लोग बताता है पृथ्वी पर। तो हमने कहा पृथ्वी से छोटा था कि बड़ा था, तो बोलता है कि नहीं साहब पृथ्वी से छोटा था, अगर बड़ा बता दे तो पृथ्वी धंस जाती। तब हमने कहा कि और सूरज कितना बड़ा है, तो कहा सर ये तो हमको नहीं पता। हमने कहा सूरज पृथ्वी से 23 लाख गुना बड़ा है, आग का शोला है, दहदहा रहा है, कई हजार किलोमीटर पहले ही आदमी भस्म हो जाएगा। तो लील कैसे लिया जी? लेकिन यही अंधविश्वास है, लील लिया और गा रहा है। एक सम्मान समारोह में हमको बुलाया गया। सम्मान समारोह था कि हाँ, तो वहाँ एससी वो क्या कहते हैं बुलाए गए, क्या कहते हैं उसको, बौद्ध मत वाले और मुसलमान लोग बुलाए गए और मैंने सभी धर्म के लोग। तो बुलाने वाले जुगल किशोर शास्त्री जी थे जो दुराही कुआं पर अयोध्या प्रापर में थे, तो वही बुलाए थे। तो हमने कहा हमको काहे बुला लिया, कहा आप अपनी बात रखिएगा। तो सर्वप्रथम बुलाया गया मुस्लिम को, तो उस समय वो रोज़ा चल रहा था उनका, तो वो अपना नमाज अदा किया और फिर निकाल के कुछ खाया, बैठ गया। फिर बौद्धिस्टों को बुलाया, उन्होंने अपनी बात रखी और वो भी बैठ गए। फिर ईसाइयों को बुलाया गया तो वो भी अपनी बात रखी और बैठ गए। उसके बाद बुलाया गया उनको हनुमानगढ़ी के एक महंत भवनाथ दास जी को, तो वो वही पढ़ रहा है चालीसा। बालिशा में रवि भक्षी लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। और अंत में गाते गाते तीनों लोक हाँकते काँपे, हनुमान के हुंकार से तीनों लोक काँप गया। तो खैर हम अपनी बात रखे। तो हमने कहा अभी आपने ये भवनाथ बाबू ने कहा, जो महंत हैं इस गढ़ी के, इन्होंने कहा कि हनुमान के हुंकार से तीनों लोग कांप गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हनुमान के हुंकार से तीनों लोग कांप जाता है, तो चाइना और पाकिस्तान जब हमारे देश पर सामूहिक अटैक किया तो हनुमान क्या कर रहा था, भुइयाँ छील रहा था का? तो वो कहता है आप अति बोल रहे हैं। हमने कहा अति नहीं, मैं यथार्थ बोल रहा हूँ, सच बात हर आदमी को बुरा लगता है। अरे भाई उसने अटैक किया तो जोर से न हुंकारते, मज़े में हुंकारते, तो कम से कम पाकिस्तान और चाइना दोनों भाग जाते। और वो हुंकार दिया और वो डटा भी रहा, तो कहाँ थी इसकी शक्ति? तो इसी को अंधविश्वास कहते हैं। बेजाने मान लेना किसी चीज़ को अंधविश्वास है, और अंधविश्वास देश का बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा।